बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज अफ़गानिस्तान से एक और ख़बर आई है और मैं समझता हूँ कि जिस रास्ते पे ये अमारत इस्लामी यानी तालिबान की जो मौजूदा हुकूमत है, जिस रास्ते पे या जिस अंदाज से ये फ़ैसले कर रही है, तो लग ऐसा रहा है कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को और जो इनके तर्ज़ हुक्मरानी से जो डिसएग्री करते हैं उनको, वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, प्रोवोक करते हैं। तालिबान ने अब नया फ़ैसला किया है कि काबुल में जितने ब्यूटी पार्लर्स है जहाँ पे ख़वातीन ज़्यादातर काम करती है, ख़वातीन जाती है, कोई और नहीं होता है, उसको बंद करने का हुक्म दिया गया है। अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी के दो कंसर्न हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। एक तो ये है कि स्पेशली जो ख़वातीन के साथ या मुखालफिन के साथ उनका रवैया या सलूक, और दूसरा है वहाँ पे जो टेरर ग्रुप है, स्पेशली अलकायदा या जो ISIS वगैरह है, या जो ऐसे ग्रुप जैसे कि TTP जो पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, ETIM जो चाइना के लिए हैं, ताजिकिस्तान इस्लामिक जो तालिबान है, इस्लामिक मूवमेंट उज़्बेकिस्तान वगैरह है, ये ऑलरेडी वहाँ से ख़तरे हैं और लोग इन पे ख़दशात ज़ाहिर कर रहे हैं। अभी ये जो फ़ैसले हैं पहले जब तालिबान आए तो लग ऐसा रहा था कि शायद ये एक नई सोच के साथ और नई उसके साथ आएंगे, पुराना तालिबान 1 नहीं होगा बल्कि ये तालिबान 2 है। लेकिन जब फ़ैसला किया कि ख़वातीन के तालीम पर पाबंदी लगाई गई तो इससे काफ़ी जो है हार्ट बर्न हुई इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी, और बड़ा अजीब सा लगा कि ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क के हुक्मरान जो उनका काम है लोगों को सहूलतें देना, तालीम देना, रोज़गार देना, कैसे हो सकता है कि वो ऑफिशियली जो है सरकारी सतह पर ये ऐलान करें। लेकिन खैर वो हो गया। उसके बाद एक और फ़ैसला किया कि वहाँ पे जो स्पेशली जो ख़वातीन का रोज़गार है उस पर पाबंदियाँ लग गई। अभी इससे ये होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो पहले से वहाँ पे जो ये जो दहशतगर्द तंजीमों की जो मौजूदगी है, जैसे पाकिस्तान को शुरू ही से मसला है, आजकल मेरे ख़्याल में आज भी आप लोगों ने सुना होगा कि वज़ीरिस्तान में जो हमला हुआ है, ख़ुदकुश हमला हुआ है जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं। अभी गुज़िश्ता 1 साल 1.5 साल से जब से तालिबान आए हैं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के और पुलिस के जवान जो है वो मुसलसल शहादतें कबूल कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर उसका इस्तेमाल होता है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से। ये TTP है, IS के हैं, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान में आके यहाँ पे वो ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते हैं। अभी ये इस तरह पाकिस्तान को ख़तरा है, चीन को है, उज़्बेकिस्तान वगैरह है, सबको ये मसाइल है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को अलकायदा और ISIS से हैं। अभी इंटरनली जो फ़ैसले ले रहे हैं, अभी जो नया फ़ैसला आया अगेन ख़वातीन को टारगेट किया गया है। तो जब मैंने आज की वीडियो का मकसद भी यही है कि मैंने काबुल में कुछ दोस्तों से बात की कि ज़िंदगी कैसी जा रही है, तो मैंने कहा यार बाकी तो ठीक है, अमन कायम किया गया है, वो जो भी है वो इंसर्जेंसीज़ की सूरत हाल ऐसी नहीं है जो उस तरह पहले थी। लेकिन एक बात है कि हर घर में एक बच्ची बैठी हुई है, हर घर में एक खातून बैठी हुई है जो कुछ करना चाहती है, जो ताल पढ़ना चाहती है। तो कहते हैं रोज़ाना एक जहन पे एक बोझ होता है कि ये क्या हो रहा है सॉरी, और लोग चाहते हैं कि अपनी बच्चियों को तालीम दें, और ये हो ही नहीं सकता कि आप अपनी आधी आबादी जो है, आधी से ज़्यादा आबादी आप तालीम से महरूम करें। तो अंदर भी मुखालफतें, उसमें लोगों के दिल में तालिबान के ख़िलाफ़ जो है एक चीज़ जो है वो जमा होती जा रही है। साथ साथ मैंने ये भी सुना कि ये ज़्यादातर ऐसे फ़ैसले जो होते हैं वो कंधार में जो अमारत इस्लामी की जो क़यादत बैठी हुई है, सीनियर लीडरशिप जो बैठी हुई है, वो ये फ़ैसले करते हैं। हालांकि काबुल की जो सेटअप है उनमें मेजॉरिटी इनके साथ एग्री नहीं करते, क्योंकि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनको पता है कि इन बातों से हम खुद अफ़गानिस्तान को डैमेज कर रहे हैं, अफ़गान सोसाइटी को डैमेज कर रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी आपसे चाहती क्या है कि औरतों को छोड़ दे कि वो तालीम हासिल करे पूरी दुनिया में इस्लामी, हालांकि ये इस्लामिक वैल्यूज़ भी नहीं है कि आप किसी को पढ़ने से या पढ़ाने से आप रोकें। पूरी दुनिया में जहाँ पे इस्लामी ममालिक है, मुसलमान मुल्क है, वहाँ पे औरतों और मर्दों के इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, और हमें इस्लाम भी यही कहता है कि सबके लिए इस्लाम में मर्द और औरत बराबर है। जो इंसानी हकूक़ के हवाले से हैं, जो
ان کے جو اسپیشلی جو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، اس میں سب کو ایک آنکھ سے دیکھنا ہوگا. نہ یہ افغان ویلیو ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان آج کا افغانستان نہیں ہے. افغانستان ایک تاریخی ملک ہے، اس کا اپنا ایک جغرافیہ ہے جو کہ میرے خیال میں ہزاروں سال سے ہیں. تو اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح یہ فیصلے ہو رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ افغان ویلیو ہم اسے کہہ سکتے ہیں، نہ اسلامک ویلیو کہہ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے فیصلوں سے جو پرابلم آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ امارت اسلامی افغانستان کے اپنے لوگ جو ہے اس سسٹم کے خلاف ہوں گے اور وہ آہستہ آہستہ اندر سے وہ لاوا ابلتا جاتا ہے. ساتھ ساتھ یہ ایسے فیصلے جو ہے وہ خود طالبان کے اندر جو ہے ان کے جو لیڈرشپ ہے اس میں باعث جو ڈویژن جو ہے وہ بنتی ہے. اور تیسری اہم بات جو یہ ہے کہ یہی چیزیں پھر انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے مثال بنا کے طالبان کے بارے میں جو فیصلے کرتے ہیں یا جو ہولڈ ہے ابھی تک، تو وہ ایک مسئلے بن رہے ہیں. اور میرے خیال میں اننیسیسری کوئی ضرورت نہیں ہے اس قسم کی، نہ اس میں آپ کو اسلام کی ممانعت ہے، نہ افغانی کلچر کی ممانعت ہے. کیونکہ افغانستان کو اگر ہے پختون پاپولیشن زیادہ تر تو پاکستان میں، یہاں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں. وزیرستان سے لے کر چترال تک خواتین جو ہے تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، نوکریاں بھی کر رہے ہیں، ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز بھی ہے، فوج میں بھی ہے، پولیس میں بھی ہے، ساتھ ساتھ کالج بھی جاتی ہے، میڈیکل بھی پڑھتی ہے، انجینئرنگ بھی پڑھتی ہے، ہوا بازی بھی پڑھتی ہے. مطلب ہے کہ ایک ہی لوگ ہیں جو سرحد کے اس پار اور سرحد کے اس پار. دوسرا یہ ہے کہ اسپیشلی جو ریجنل کنٹریز جیسے پاکستان ہے، جو کہ دنیا بھی زیادہ تر نظریں کہ شاید پاکستان جو ہے کچھ رول پلے کر سکے، پاکستان کے لیے بھی یہی مسائل ہو سکتے ہیں کہ نہ پاکستان ان کو فارمل ریکگنیشن ایکسٹینڈ کر سکتی ہے، نہ پاکستان اس کو اس طرح ڈیل کر، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی ڈیفینیٹلی اس پہ ٹچی ہے کہ آپ اتنا آگے نہیں جا سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کی عادت کو چاہیے کہ فیصلے ٹھیک ہے اسلامی روایات کے مطابق اور افغانی روایات کے مطابق، لیکن اس قسم کے فیصلے جو ہے جہاں پہ صرف خواتین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، میرے خیال میں اس سے امارت اسلامی کے لیے مسائل زیادہ پیدا ہو سکتے ہیں، اور ان میں نہ افغان قوم کا فائدہ ہے، نہ افغان ریاست کا فائدہ ہے، اور نہ خود امارت اسلامی کا فائدہ ہے.